अब फिलहाल दतिया में धारा 163 लागू कर दी गई है। बिना अनुमति के सभा जुलूस पर फिलहाल पाबंदी लगा दी गई है। 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर एक्शन होगा और हालात अगर बिगड़ते हैं तो पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात भी कर रखा है। पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। आशुतोष तिवारी नरोत्तम मिश्रा को बड़ा नेता बता रहे हैं और दतिया में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। आशुतोष तिवारी ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा उनके अभिभावक की तरह से है। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे वो पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। नहीं, हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं वो। अनजाने में किसी प्रकार की उसकी उस समय की कोई बातें रही होंगी, पर हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय नरोत्तम जी भाई साहब। और भारतीय जनता पार्टी में माननीय मोदी जी जैसा नेतृत्व है जो पूरे दुनिया के वैश्विक नेता के नाते हैं। और प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, पार्टी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी भाई साहब हैं। ऐसा कुशल नेतृत्व है, सबका मार्गदर्शन मिलेगा, सब अच्छा होगा। तो आशीष तिवारी को सुन रहे थे आप। इन्हीं को टिकट मिला है नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट करके। बहरहाल नरोत्तम मिश्रा के समर्थक इस समय कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। पिछले 14 घंटे से उन्होंने दतिया के बीजेपी दफ्तर को अपने कब्जे में ले रखा है। बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। बीच बीच में पथराव की भी खबर आ रही है। कुछ घंटे पहले नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने पुलिस टीम पर भयंकर पथराव किया था, जिसके बाद पुलिस को भी उन्हें काबू करने के लिए हल्के बल का इस्तेमाल करना पड़ा। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया विधानसभा के हैं। जब से वो दतिया में 2008 से आए तभी से दतिया की भारतीय जनता पार्टी इतनी सरसब्ज हुई कि हम यहाँ पर लगातार जीत हासिल कर रहे हैं। उसके पहले हम केवल एक बार चुनाव जीते 90 में, उसके अलावा हम कभी चुनाव नहीं जीते। उनके आने के बाद हम लगातार चुनाव जीत रहे और सारे चुनाव जीत रहे। आज भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत का अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो उनको टिकट तो बीजेपी ने दिया ना, तभी तो जीते ना। तो अब अगर बीजेपी ने किसी दूसरे को टिकट दे दिया तो इतनी नाराजगी नहीं ये नाराजगी नहीं है, ये हमारे कार्यकर्ताओं के मन की पीड़ा है। हम अपने प्रदेश नेतृत्व से ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और दतिया के विकास की राह पर ले जाने वाले, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख कार्यकर्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को पुनः टिकट देने की हम लोग अपनी मांग रख रहे हैं। पर मांग यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है एक तरीके से कब्जे में कर लिया है पूरा भाजपा कार्यालय। ऊपर पथराव भी ऐसा दिखाई दिया लगातार। ये पुलिस का कृत्य है। ये आंसू गैस का गोला है। ये हमारे कार्यालय पर पुलिस ने फेंके। जब हमारे पथराव तो दोनों साइड से दिखाई दे रहा था, ऊपर छत से भी दिख रहा था। आप निवेदन सुने ना, अगर हमारे ऊपर कोई पत्थर फेंकेगा तो आत्मरक्षार्थ के लिए तो हमें बंदूक भी मिलती, तो हम अपनी आत्मरक्षा नहीं करेंगे। और इस खबर पर लेटेस्ट अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ दतिया से जुड़ चुके हैं। अमिताभ, यहाँ पर क्या समर्थकों का जो नाराजगी थी वो शांत हुई और साथ ही 163 धारा लागू कर दी गई है, उसको लेकर के क्या सिचुएशन है ग्राउंड पर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि दतिया में अभी भी माहौल स्टैंड ऑफ की पोजीशन पर है। बीजेपी कार्यालय के अंदर जो नरोत्तम मिश्रा समर्थक तमाम जो लोग हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हो, जिला पंचायत के अध्यक्ष हो, जनपद अध्यक्ष हो, भारतीय जनता युवा मोर्चा समेत महिला जो मोर्चा है उसकी कार्यकर्ता हो, तमाम लोगों का जमघट इकट्ठा है। कल 24 घंटे की डेडलाइन दी गई थी, अब शाम तक का इंतजार कर रहे हैं। लगातार इस तरीके की अपील पहुंचाने की कोशिश अलग अलग माध्यमों से की जा रही है प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को कि अगर दतिया में टिकट देना है तो विकास पुरुष यानी नरोत्तम मिश्रा को टिकट देना है। जिस उम्मीदवार को लाया गया है, आशुतोष तिवारी, जो पूर्व संभागीय मंत्री रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे, दूसरे जगह से विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे में वो बाहरी हैं, उन्हें यहाँ से टिकट न दिया जाए और टिकट काटा जाए। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नरोत्तम मिश्रा की खामोशी जो है उसके चलते तनाव की स्थिति बरकरार है। प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार कोशिश कर रहा है संपर्क साधने की नरोत्तम मिश्र से। ये जो और ये भी बड़ा दिलचस्प है अनुराग की जिनको उम्मीदवार बनाया है आशुतोष तिवारी को, वो खुद ये कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा मेरे बड़े हैं, मेरे अभिभावक की तरह से हैं।
लेकिन जो पार्टी का फैसला है उसको तो निष्ठा से उसका पालन किया जाएगा। बहरहाल इंतजार करते हैं किस करवट उठ बैठता है, कुछ वक्त में पता चलेगा। आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए। एमपी के दतिया की तरह ही पंजाब में भी एक तरह का दंगल चल रहा है।